कि संसार क्षणिक है, संसार के सुख भी क्षणिक हैं। इसलिए संसार को त्यागने में मुझे कोई देर नहीं लगी, क्योंकि मैं जब सीखा जाना कि यह संसार क्षणिक है और हम पूरी जिंदगी और 200-400 जन्म जी के भी गृहस्थ को सफल नहीं कर सकते। परमार्थ को हम सफल कर सकते हैं तो वही काम करो। आप किसी एक स्त्री के लिए जुड़कर उसकी इच्छा पूरी कभी नहीं कर सकते, उसको तृप्त नहीं कर सकते। जिंदगी भर चाहे आप मिट जाओ चाहे मर जाओ उसके लिए, वो अतृप्त ही मर जाएगी और आप भी अतृप्त मर जाएंगे, आपकी संतुष्टि भी नहीं होगी। एक औलाद से माता पिता कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी भी। और औलाद अपने माता पिता से कभी संतुष्ट नहीं रहती, चाहे वो पूरी दुनिया उनके लिए छोड़ दें, चाहे दुनिया उबार दें, उनके ऊपर नौछावर कर दें। आज 36 वर्षों के बाद में विदुर जी लौट के आए हस्तिनापुर। कहां चले गए थे विदुर जी? क्या महाभारत के युद्ध में थे या नहीं? तो नहीं थे। विदुर जी ने महाभारत के युद्ध से दूरियां बना ली थी, क्योंकि उन्हें कौरवों के साथ में लड़ना नहीं था और पांडवों के साथ वो लड़ नहीं सकते थे। ये कुल धर्म होता है, कुछ कुल धर्म का पालन किया तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये युद्ध चाहे धर्म का हो अधर्म का हो, कौरव जीतो पांडव हारो, पांडव जीतो कौरव हारो, पर हमारी तो हर तरफ हार ही है। हम इस संसार में कितना भी युद्ध करते रहें संसार के लोगों से, जीत के भी हम हार ही जाएंगे, क्योंकि अपने जब मरते हैं तो जीत के भी हारने जैसा ही होता है। मान लीजिए आप लोगों में झगड़ा हो जाए, फिर जिद के लिए आप पत्नी को मार डालें, जिद के लिए आप भाई को मार डालें, तो आप मार के भी मर गए, पूरी जिंदगी भर आपको जो है क्लेश भोगना पड़ेगा। और वो क्लेश छोटा मोटा नहीं है, वो क्लेश इतना बड़ा क्लेश है, इतना बड़ा क्लेश है कि पीछा नहीं छूटता। फिर यानी कि मार के किसी को, घर में किसी को भी मार दो, आप मर गए, आपका पीछा नहीं छूटेगा, वो कभी भी जगह भर नहीं सकते। इसीलिए क्रोध या स्वार्थ में, नादान या अज्ञानता में अपनी जीत के लिए घर में किसी को मत मार डालो। पांडवों ने भगवान के इशारे के साथ जीत के चक्कर में घर वालों को मार डाला। उससे ये हुआ कि पांडवों को जीत भी मिली, धर्म की विजय भी हुई, पांडवों को सम्राट बनने का मौका मिला, पर घर में अशांति हो गई। विदुर जी ने इन दोनों परेशानियों से मुक्ति पा गई और 36 वर्ष तक लगातार प्रभु का ध्यान करते रहे, जंगल में जाकर पत्नी सहित। ना रहा बांस ना बजी बांसुरी। आज विदुर जी ने साधना और तपस्या की, पहले से ही विदुर संत साधु समान ही थे, त्यागी थे। पांडवों के पास में भी अच्छा महल था, दुर्योधन के पास में शीश महल था। उस स्थिति में भी दुर्योधन के बगल में ही विदुर जी रहा करते थे, फूस की झोपड़ी में। उनका अधिकार महल में रहने का था, वो भी बराबर के हिस्सेदार थे, पर उन्होंने समझ लिया था अगर मैं महल में भी रहा तो भी मुझे ये महल एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या महल का सुख, सोना ही तो है। झोपड़ी में सो जाएंगे, भजन करना है, भगवान को जपना है, झोपड़ी में जप लेंगे। महल में जपने से भगवान कोई ज्यादा आशीर्वाद नहीं देते। भगवान का सुंदर सा मंदिर आप घर में बनवा लो, फिर उससे आपको भगवान ज्यादा वरदान आशीर्वाद देंगे, ये भूल मत रखना, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर लोगों के घर में होते हैं, अच्छी बात है, सम्मान होना चाहिए भगवान का, पर आप ये मत सोचो कि भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे।
क्योंकि आपने जो मंदिर घर में बनवाया है वो तो आलीशान है, पर उस मंदिर के साथ में जो घर में लोग रहते हैं वो कितने आलीशान हैं, वो कितने शैतान हैं, कितने वो हैवान हैं, कितने इंसान हैं, उसके फल स्वरूप परिणाम मिलता है। परिणाम उससे नहीं मिलेगा अपने मंदिर कितना बढ़िया बनवाया। अच्छा सुनिए, घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जब आता है तो कितने महंगे कपड़े पहन के आ जाए, कितने भी, और कितना भी महंगा बैंड बाजा बजवा के आ जाए, और साली बारात में बड़े बड़े मंत्रियों को ले आए, उससे दूल्हा अच्छा नहीं हो जाएगा। किसी की बारात में बड़े बड़े लोग आ जाएं, बड़ी बड़े बैंड बज जाएं, बड़ा सा घोड़ा, बड़ा सा वस्त्र, महंगा सा सोने चांदी हीरे मोती से जड़ा हुआ सलवार कुर्ता पहन कर दूल्हा आ जाए, फिर वो महान हो जाएगा, दिव्य ना कभी नहीं। उसके अंदर जो लक्षण है वही रहेगा। अच्छा बोलो, रावण साधु बन गया तो क्या हो गया था? रावण साधु बन गया तो रावण का क्या स्वभाव बदल गया था? क्या किया था रावण ने साधु बनकर? सीता जी को हरण कर लिया था उसने। साधु के भेष में रावण ने ये किया, तो इससे ये कथा मैंने याद दिलाने के लिए दृष्टांत मेरे पास रहते हैं ज्यादा, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि बात ये नहीं है कि आपने भेष क्या पहना है, बात ये नहीं कि आपने मंदिर कितना सुंदर बनाया है, बात यह है कि मंदिर को मानने वाला घर में कोई है या नहीं, मंदिर को जानने वाला कोई घर में है या नहीं, मंदिर का प्रभाव घर के किसी सदस्य पर है या नहीं, उससे परिणाम बनेंगे मंदिर के, मंदिर से परिणाम नहीं बनते। जंगल में कहा मंदिर होते हैं बताओ? हिमालय में मंदिर है? सारे लोग तो वैसे ही भजन कर रहे हैं बिना मंदिर के। तो जीवन में आवश्यक मंदिर नहीं है बंधुओं। और ये मंदिर अगर आवश्यक होता तो हम इतना बड़े बड़े महल क्यों बनाते? हम मंदिर ही बना डालते सबसे पहले। क्या आवश्यकता थी? अरे इतना बड़ा बिल्डिंग बनाई है, खाम खा मेंटेनेंस, इतना बड़ा मंदिर होता तो दिन भर चढ़ावा चढ़ता, दुनिया आती, दुनिया भर का पैसा आता और कुछ सेवाएं हो सकती थी। पर मैंने समझाने के लिए समझाया कि मंदिर उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक भगवान के प्रति हमारा आचरण लगाव है। अगर आपका भगवान के प्रति आचरण और लगाव निष्ठा परिपूर्ण है तो मंदिर की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है ज्यादा। फिर तो चलते चलते जैसे बोर्ड के ऊपर हाईवे के तीर के निशान लगे रहते हैं और गांव का नाम लिखा रहता है और गांव वहां से 200 किलोमीटर दूर होता है, उस निशान के कारण हम उस 200 किलोमीटर पर परफेक्ट चलते रहते हैं। ऐसे ही मंदिर फिर छोटा सा भी एक मूर्ति रहे, छोटा सादा सा भी मूर्ति रहे, वो संकेत, वो निशान काफी है, चाहे मंजिल जितनी दूर हो वहां हम पहुंच जाएंगे। अच्छा बताओ, किसी आदमी के माथे पे पट्टी बांधी जाए आंखों पे और फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए दिल्ली इतने किलोमीटर, और पट्टी बांधी है काली। अब काली पट्टी बन गई तो कितने भी मोटे मोटे अक्षरों पे लिख दो दिल्ली इतने किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझ में नहीं आता उसे क्या है क्या नहीं है। तो हमारा अगर अंधकार, हमारा अज्ञान अगर हमारे अंदर भरा हुआ है तो बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े मंदिर कुछ काम के नहीं है हमारे लिए। और हमारा अज्ञान, अंधकार, अशुद्धि, छल कपट, दरिंद्रगी अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें छोटा सा इशारा चाहिए, बस उतने में ही हम पहुंच जाते हैं जहां हमें आना है, जाना है। कोई जगह दूर नहीं है हमसे वहां हम न जा सकें।
आप केवल अर्ध भाव से, प्रेम भाव से, अनंत भाव से आप अपने हृदय में पूर्ण रूप से परमात्मा को चाह कर भगवान से कहो, प्रार्थना कर दो।